नमस्कार। आज हम भारत की बुजुर्ग होती आबादी के कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जनसंख्या के अनुमान हैं। देखते हैं ये नंबर्स क्या कहते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लें, जब हम कहते हैं बुजुर्ग, तो मतलब कौन? सरकारी तौर पर मतलब योजनाओं में, जनगणना में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग, है ना? जी हाँ, बिल्कुल 60+। ठीक है। तो 2011 की जनगणना देखें जरा। तब भारत में करीब 10.38 करोड़, मतलब लगभग 104 मिलियन बुजुर्ग थे। हाँ, 10 करोड़ से ज्यादा, ये भी काफी बड़ी संख्या थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से कहानी और तेज होती है। अनुमान यह है कि 2031 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो सकता है करीब 19.34 करोड़। लगभग दोगुना। हाँ, मतलब 193 मिलियन। और सोचिए 2050 तक, हम्म। तब तो ये 30 करोड़ को भी पार कर सकता है। 300 मिलियन। जी, ये तो लगभग 3 गुना बढ़ोतरी है सिर्फ कुछ ही दशकों में। कमाल है। तो इसके पीछे वजह क्या है? मतलब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए, मुख्य तौर पर दो बातें साफ है। पहला तो है प्रजनन दर में कमी, मतलब अब औसतन कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। लोग अब पहले से ज्यादा जी रहे हैं, लंबी उम्र। समझ गया। कम बच्चे, ज्यादा लंबी जिंदगी। बिल्कुल। और अगर आप इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत की पूरी आबादी की बनावट में, मतलब डेमोग्राफी में, एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। सही बात है। देश की औसत उम्र बढ़ रही है। हाँ, और बुजुर्गों का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ नंबर तो है नहीं, इसका असर समाज पर क्या होगा? क्या रिपोर्ट्स में कुछ है इस पर? हाँ, असर तो कई स्तरों पर है। सबसे पहला और सीधा असर तो स्वास्थ्य सेवाओं पर है। हाँ, वो तो है ही। ज्यादा उम्र मतलब ज्यादा स्वास्थ्य जरूरतें। निश्चित रूप से। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है, निर्भरता अनुपात। मतलब काम करने वाली आबादी पर कितने लोग निर्भर हैं, बच्चे और बुजुर्ग। अच्छा। वो संतुलन बदल रहा है। हाँ, वो बदल रहा है। फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जैसे पेंशन वगैरह, हाँ, उन पर दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल। और पारिवारिक ढांचे भी, वो भी बदल रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, सही। अब एकल परिवार ज्यादा हैं। सही। तो बुजुर्गों की देखभाल एक अलग चुनौती बन जाती है। देखा। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि शहर और गांव में ये ट्रेंड थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। हाँ, ये भी जरूरी है। क्या ये बदलाव पूरे देश में एक जैसा है, या कहीं तेज कहीं धीमा? अच्छा सवाल है। आंकड़े दिखाते हैं कि थोड़ी भिन्नता है। जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, वहां ये बदलाव थोड़ा पहले या तेजी से हो रहा है उत्तर भारत के मुकाबले। मतलब जीवन प्रत्याशा, प्रजनन दर, इन सब में राज्यों के बीच फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चुनौती से निपटने के तरीके भी शायद हर जगह एक जैसे नहीं होंगे। शायद नहीं, हर राज्य की अपनी जरूरतें और अपनी गति होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आंकड़े साफ दिखा रहे हैं, भारत तेजी से एक एजिंग सोसाइटी बन रहा है। जी, वजहें भी साफ हैं। जन्म दर कम, जीवन प्रत्याशा ज्यादा, और इसके असर स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाज, परिवार, हर जगह। बिल्कुल, ये आंकड़े दरअसल हमें भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं। जी। जब समाज की औसत उम्र इस तरह बढ़ रही हो, तो ये सिर्फ सरकार की बात नहीं रह जाती। सही है। व्यक्तियों को भी सोचना होगा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, सामाजिक जुड़ाव कैसे बनाए रखें। और समाज को भी, मतलब हमें ज्यादा उम्र अनुकूल, ज्यादा समावेशी बनना होगा। ये बात तो है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसके लिए हमें, मतलब सबको, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर तैयार रहना होगा।